आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है बेटा, अगर आप किसी प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो या तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी या फिर वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी, है ना। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जी वो आपस में कट कर रही हैं कहीं पे भी, है ना। और उसके बाद में एक हमारे पास पॉइंट आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब भी कोई दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी, चाहे वो पैरेलल हो चाहे इस तरह की हो, और तीसरी लाइन उनको अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही होगी तो उस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अच्छा, तो ऐसा देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने तीन लाइनें ड्रॉ कर दी ना, इस वाली में इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते क्योंकि सेम पॉइंट पे कर रही हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी एक लाइन टू लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, एम हो गया, ये एन हो गया, ये एल हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 8 एंगल्स फॉर्म करते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा अभी यहाँ पर, सो दैट एक्सप्लेन कर सके हम सारे एक साथ। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद में देखो फर्स्ट एंगल यहाँ पे आएगा, सेकेंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, एक बार चेक कर ले। हाँ ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। वो एक्चुअली यहाँ पे लिखे हुए हैं ना सारे, तो पहले यहाँ पे मैच करके देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ और ना लिखा जाए। ठीक है, ओके। तो इंटीरियर एंगल्स आते हैं सबसे पहले और एक्सटीरियर एंगल्स आते हैं। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो इन दो लाइनों के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे 4, 3, 5 एंड 6 ये हो गया। एक्सटीरियर एंगल्स वो हो गए जो इन लाइनों से बाहर हो गए। ये समझ लो कि एक रूम था, ये रूम के अंदर जितने भी हैं ये इंटीरियर में हो गए, इस रूम के बाहर जो भी हैं वो एक्सटीरियर में हो गए। 1, 2, 8, 7 ये क्या हो जाएंगे, ये एक्सटीरियर में हो जाएंगे। ओके, अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एक एंगल मतलब ऐसे समझो, लाइन के ऊपर वाले एंगल और इधर वाला एंगल, है ना, 1 एंड 5, 2 एंड 6, है ना। उसके बाद में हमारा 3 एंड 7, 4 एंड 8। ओके, तो ये हमारे हो गए कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एक एंगल बाहर का होता है, एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट से याद रखना, लाइन के ट्रांसवर्सल के एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, यानी कि 4 एंड 6, 3 एंड 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा आ जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो वर्ड से आ गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, फिर से लाइन के एक इस साइड होना चाहिए, एक इस साइड होना चाहिए। तो देखो एक्सटीरियर में 1 है और दूसरी साइड कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, दैट मीन्स 1 एंड 7 हो गया। सेम ऐसे 2 एंड 8 आ गया हमारे पास में। ओके, तो ये हमारा, आगे देखते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, यानी कि जैसे कि 3 एंड 6, है ना, ये एक ही साइड में है। 4 एंड 5 इनको को इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कह देते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट जैसे बोला इसको। ठीक है, 3 एंड 6, 4 एंड 5 देखो। हाँ, आगे नेक्स्ट हमारे पास देखो इनके बेस प्रॉपर्टीज़ आती हैं जब लाइन पैरेलल हो जाए। अगर देखो लाइंस पैरेलल होंगी ये वाली और उसके बाद में ये ट्रांसवर्सल आए, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बन जाती है स्पेशल। ठीक है, उसके बेस पे क्या हो जाता है कि जो एंगल्स होते हैं हमारे, कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे याद रखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वो तो चलो, अगर आपने एक बार अल्टरनेट वर्ड याद कर लिया, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट इक्वल होता है। उसके बाद जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं, यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप कॉरस्पॉन्डिंग भी समझ चुके हैं, अल्टरनेट भी समझ चुके हैं, अल्टरनेट का मीनिंग भी समझा दिया था, ट्रांसवर्सल के एक साइड होता है, एक साइड होता है। ओके, तो को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। जैसे कि 3 एंड 6 का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 4 एंड 5 का सम कितना आएगा, ये भी 180 डिग्री आएगा। इनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।